Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is a metal ball of mass 2 kg moving with a velocity of 36 km per hour has a head-on collision with a stationary ball of mass 3 kg. If after the collision the two balls move together after the collision, find the loss in kinetic energy due to this collision. ओके सो बेसिकली क्या हो रहा है, आपका एक कोलिजन हो रहा है जिसमें आपकी पहले ये 2 kg की कोई बॉल थी. लेट्स से दिस इज योर 2 kg बॉल. ये कुछ स्पीड से आ रही थी, इसकी स्पीड दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर और ये एक स्टेशनरी बॉल से आके टकराई और ये स्टेशनरी बॉल का मास कितना था 3 kg. राइट. अब आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये टकराने के बाद दोनों बॉल आपस में मिल गई और ये जो सिस्टम था ये पूरा किसी ना किसी वेलोसिटी से चलने लगा होगा. लेट्स से दिस वेलोसिटी इज v. ठीक है. अब इस सिस्टम का मास कितना हो जाएगा 5 kg, दैट इज 2 + 3. ओके. तो ये आपका बेसिकली कोलिजन हुआ है. अब वो पूछ रहा है कि ये जो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी थी, ये यहाँ पे इस सिस्टम की कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रही होगी. ठीक है. इसको हम के इनिशियल आई बोल देते हैं और यहाँ पे इस सिस्टम की कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई होगी, इसको हम के एफ बोल देते हैं. तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस हो गया इस कोलिजन के अंदर. राइट. सो देखो हमारा जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, योर की कॉन्सेप्ट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. और हम ये क्यों यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रही है, तो यानी कि हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहने वाला है. तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो पहली सिचुएशन में लेट से इसका जो मास है ये 2 kg है और इसकी वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर थी. तो सबसे पहले तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं. तो 36 किलोमीटर पर आवर को हम 5/18 करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी. राइट. तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2, 5 2 जा, तो यानी इसकी वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड. राइट. तो जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो 2 kg का मास है जो कि 10 की स्पीड से आ रहा है प्लस 3 kg का मास जो है वो स्टेशनरी है तो इसकी वेलोसिटी 0 है. और फाइनल जो आपका कोलिजन के बाद जो मोमेंटम हो गया वो कितना हो गया, दैट इज 5 kg का आपका मास है जो कि v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. राइट. तो यहाँ से आपकी v की वेलोसिटी आ जाएगी, ये जो v की वैल्यू है फाइनल वेलोसिटी आपकी आ जाएगी, कितना आएगा ये 5v की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 20. तो v आ जाएगा 20/5, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड. राइट. तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई. अब आपको इनिशियल सिस्टम की आपकी वेलोसिटीज पता है, फाइनल भी वेलोसिटी और मास पता है, तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो. तो आपके सिस्टम की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी, देखो इनिशियली ये वाला 3 kg का तो जो आपका बॉल है ये रेस्ट पे था तो इसकी तो कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी. जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो किसकी वजह से थी, इस वाली बॉल की वजह से. राइट. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mv². मास उसका कितना है 2, वेलोसिटी उसकी है 10, तो हाफ 2 × 10 का स्क्वायर. राइट. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, दिस इज 100 जूल. तो ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी. अब जो आप सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² लगाओगे. मास कितना हो गया है 5 kg हो गया है मास. राइट. तो दिस इज 5 इंटू, अब वेलोसिटी आपने अभी अभी कैलकुलेट किया 4 मीटर पर सेकेंड, सो 4 का स्क्वायर. राइट. तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 4 × 4, 2 से 1 4 कैंसिल आउट, 4 2 जा 8, 5 जा 40, सो दिस विल बी योर 40 जूल. तो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 40 हो गई है, इनिशियल थी 100. तो आपका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 100 - 40 विच इज इक्वल्स टू 60 जूल. सो ये जो कोलिजन हुआ है इसमें आपका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ है, 60 जूल आपकी एनर्जी लॉस हो गई है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. गुड लक.